एक गांव में एक माँ अपने बेटे राजू और बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। तीनों का परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल था। माँ चाहती थी कि राजू की शादी किसी अच्छी और संस्कारी गांव की लड़की से हो, जो उनके घर को संभाल सके और परंपराओं को निभा सके। लेकिन राजू की सोच थोड़ी अलग थी। वो पढ़ाई के सिलसिले में शहर चला गया था, जहां उसकी मुलाकात रीना नाम की एक लड़की से हुई। रीना खुले विचारों वाली, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी। दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गया। राजू को पता था कि अगर वो माँ से पूछेगा तो शायद वो कभी मंजूरी नहीं देगी, इसलिए उसने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ दिन बाद वो रीना को लेकर गांव आ गया। घर में हलचल मच गई। जैसे ही राजू घर पहुंचा और बोला, माँ, ये मेरी पत्नी रीना है। घर में जैसे भूचाल आ गया। माँ गुस्से से कांप उठी। क्या? बिना बताए शादी कर ली? और ये कैसी लड़की है? ना माथे पे बिंदी, ना मांग में सिंदूर। गुड़िया भी नाराज हो गई। भैया, भाभी को लाने से पहले एक बार हमसे तो पूछते, गांव के लोग क्या कहेंगे? रीना कुछ नहीं बोली। वो बस हाथ जोड़कर खड़ी रही। उसकी आंखों में शर्म और डर दोनों था। राजू ने समझाया, माँ, रीना बहुत अच्छी लड़की है। उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। वो हमारे घर को अपनाना चाहती है। बस आप सबका साथ चाहिए। कुछ दिनों तक घर का माहौल बहुत भारी रहा। माँ और गुड़िया दोनों ही रीना से दूरी बनाकर रखती थीं। रीना हर दिन सुबह उठकर घर के सारे काम करती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती, लेकिन कोई बात नहीं करता। गांव के कुछ लोग भी ताने मारते थे। अब राजू को शहर की बहू मिल गई, गांव की लड़कियां तो बेकार रहीं। माँ का दिल भी दुखता था, लेकिन वो रीना को अपनाने को तैयार नहीं थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ। एक रात गांव के पास की एक झोपड़ी में आग लग गई। लोग दौड़कर इकट्ठा हुए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया क्या करें। उसी समय रीना बाल्टी लेकर दौड़ी और पानी लाना शुरू किया। उसने गुड़िया को आवाज दी, गुड़िया जल्दी बच्चों को बाहर निकालो। रीना ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस औरत के बच्चों को बाहर निकाला और आग बुझाने में मदद की। गांव के लोग हैरान रह गए। माँ और गुड़िया भी हैरान थीं। जो लड़की अब तक पराई लग रही थी, उसने गांव की जान बचा ली थी।